इतनी बड़ी घटना, इतनी घिनौनी बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम दिया जाता है और थाना प्रभारी महज हंसता हुआ जवाब देता है कि मुझे कुछ जानकारी ही नहीं है। मैं कहता हूं अगर आपकी बच्चियां हैं, आपकी बहन है, आपके घर में भी महिलाएं हैं, तो आप सोच करके देखिए कि अगर आपके घर में कोई आंख उठा करके देख देता है आपकी बच्चियों को तो आपके ऊपर क्या बीतती है। तो क्या उस गरीब की कोई इज्जत नहीं है? यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि आओ यहाँ पान खा के चले जाना घर। तो बोले कि 50,000 पैसे ले लो और रफा दफा कर दो, उन विमल को नहीं फंसाना, ऐसे करके वो हम लोग को बोले थे। ये विमल कौन है? पुलिस है। खबर पर लगी मुहर, अंततः पुलिस को अपराध पंजीबद्ध करना पड़ा और देर शाम तक यह खबर आई 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय रिमांड के लिए भेज दिया है और वहां से उसे जेल भेजा जाएगा। तो शिक्षक और नवयुवक को तो उन्होंने धर लिया, लेकिन एक आरोपी जो है पुलिस आरक्षक, वह अभी भी फरार बताया जा रहा है। अभी पीड़िता को बयान के लिए बुलाया गया था, पीड़ित परिवार अभी हमारे साथ में है। आइए जानते हैं कि वास्तविकता में उनके साथ जो है अपराध पंजीबद्ध करने से लेकर के अभी तक क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और यहाँ अभी अंबिकापुर न्यायालय में क्या करने के लिए आए। तो हमारे साथ इनकी जो बड़ी बहन है। अच्छा ये बताइए कि जब खबर चला उसके बाद जब अपराध पंजीबद्ध करने के लिए तो पुलिस क्या बोल करके बुलाई आपको? कि आप लोगों को अंबिकापुर जाना है बयान देने के लिए। क्या बोल रहे थे? उसके बाद बुलाए, आए, आने के बाद यहाँ ले आए, यहाँ बयान दिए। तो बोले कि 50,000 पैसे ले लो और रफा दफा कर दो, उन विमल को नहीं फंसाना, ऐसे करके वो हम लोग को बोले थे। ये विमल कौन है? पुलिस है। अच्छा, पुलिस को नहीं फंसाना है बोल रहे थे। हाँ, 50,000 घूस दे रहे थे हम लोग को कि पैसा ले लो और विमल को छोड़ दो करके। अच्छा, हम लोग का यार दोस्त है आधे रास्ते पे। अच्छा, ये कौन है जो बोल रहा था कि उसको बचा दो? राजू। आपने देखा कि पीड़िता की बड़ी बहन का बयान है, उनके कई मित्र जिनके साथ में वो गलत अनैतिक कार्य करता था, उसी के द्वारा जो है इसे पैसे का प्रलोभन दे करके इस केस को कैसे गुमराह किया जा रहा था। लेकिन भारत सम्मान की मुहिम अंततः जारी है, जारी रहेगी। यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर अकील अहमद जी न्यायालय परिसर में आए हुए हैं इनके उत्साहवर्धन के लिए, इनके संरक्षण के लिए। आइए उन्हीं से जानते हैं कि दरअसल मामले में क्या हो सकता है और क्या अभी उम्मीदें हैं। जी, बहुत ही शर्मनाक मामला है और मैं चाहता हूं कि कैमरे से आप दिखाएं कि कितनी छोटी बच्ची है। ये देखिए कितनी छोटी बच्ची है और बड़ी बहन इसकी, अभी मैं जब न्यायालय परिसर में आया था, CRPC 164 का बयान था, तो बयान चूँकि निष्पक्ष हो और कहीं से प्रभावित ना हो, क्योंकि जब भी कभी भी पुलिस इन्वॉल्व होती है तो वहाँ न्याय नहीं होती। हमें पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पुलिस को अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। पुलिस को गिरफ्तार नहीं किया गया है। रास्ते में इनका हरास हुआ, जैसा कि बच्ची बैठी, आप पूछ सकते हैं, यहीं पर खड़ी है कि बेटा बताओ कैसे। आप बता रही थी जो वहाँ पर मुझे कि बगल में कहाँ पर है स्कूल जहाँ ये पढ़ती हैं, और क्या बोलते हैं पुलिस वाले वहाँ पर? पास में है, चौकी का सामने में। क्या है? स्कूल कहाँ है? स्कूल। हाँ। तो क्या हो गया, क्या घटना हुई? वहाँ आने के बाद बोलते हैं कि आओ यहाँ पान खा के चले जाना घर। मतलब वहाँ के पुलिस वाले बोलते हैं, ठीक है। थाने में पान को लेकर के जो है उसे बुलाया जाता था कि आप पान खावे, तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेलिंग करेंगे, जैसे कि पीड़िता मेरे से बताने में झिझक रही है। देखिए, जब से मुझे मालूम चला कि पीड़ित पक्ष को, यहाँ पर पीड़िता को CRPC 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, जिस बयान की खासी वैल्यू होती है, उसके लिए वो आने वाले हैं, तब से लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और पता चल रहा है कहीं लखनपुर में है, कहीं रास्ते में है। पुलिस अक्सर ऐसे हरास करती है गरीबों को ताकि वो परेशान रहें। उनको रास्ते में बहुत रिक्वेस्ट की, छोटी सी बच्ची है, बताइए 6वीं में पढ़ती है वो, उसकी बहन है, उनको भूख लग रहा था तो बड़ी मुश्किल से रास्ते में पुलिस की जीप रोकी गई, यानी जो वैन में जो आए थे। उसके बाद वो अपने पैसे से वहाँ से बेचारे थोड़ी सी बिस्किट खरीदे और उतने खाए हुए हैं और दिन भर पुलिस हरास
करती रही और पुलिस हमेशा पक्षपात व्यवहार करती है। अत्यंत ही निंदनीय है कि जहां पर पीड़ित पक्ष के अनुसार पुलिस चौकी उसके बगल में स्कूल है, तो जहां पर पुलिस चौकी इसलिए शासन के द्वारा स्थापित किया जाता है कि वहां पर हम सुरक्षित महसूस करें, वहां पर उसे दो अर्थी भाषा में कि आओ पान खा लो उसके बाद चल जाना, बार बार ये जो बच्चियों को पान खिलाते हैं ये अत्यंत निंदनीय है। ये समझा जा सकता है पुलिस का ये चेहरा, और ये जो गंदा चेहरा सामने आया है ना, इस चेहरे को हम बेनकाब करते रहेंगे। और हम जैसे लोग, मैं और लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस तरह के सारे केस को वॉच करें। पुलिस ने पॉक्सको की धारा 7 और 8 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 जो स्पेशल बच्चों को बाल जो लैंगिक अपराध होता है उससे बाल संरक्षण का यह अधिनियम लागू होता है। उसके तहत 354 आईपीसी और 457 यानी गृह प्रवेश अवैध रूप से और 323 यानी मारने पीटने का पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज किया है। परंतु इसमें जहां पर एक पुलिस कर्मी इन्वॉल्व है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि न्याय होगा। इसलिए हम और तमाम तरह के लोग जो कुछ भी इसे देख रहे होंगे, जितने भी समाज सेवी हैं, मीडिया कर्मी, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी इसमें साथ आएं और देखें कि गरीब की बच्ची की इज्जत की कीमत वो पुलिस वाला उनके पिता, जो पीड़िता के जो पिता हैं उनके अनुसार 100 रुपये लगाता है, उसे जाकर के बुलाता है और 100 रुपये दे के भेज देता है। मामला रफा दफा हो गया होता यदि इसमें भारत सम्मान दखल नहीं देता और समाज सेवी लोग दखल नहीं देते। अब धीरे धीरे काफ़ी लोग एक्टिव हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर एक चौकी के बगल में पुलिस वाला और एक शिक्षक ऐसा काम करता है तो हमें चाहिए कि हमें आगे आ करके इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। ये जो बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। धीरे धीरे लोग बाग जागरूक हो रहे हैं। जागरूक हो रहे हैं तभी तो हमको जानकारियाँ दे रहे हैं, नहीं तो हमें क्या मालूम कि दूरस्थ इलाके कुन्नी जैसे क्षेत्र, मतलब जहाँ पे भीड़ बताया जाता है, जहाँ पर एक चौकी में मात्र 13 लोग जो है कि पदस्थापना की जाती है। यदि किसी बच्चे के विरुद्ध कोई यौन हिंसा होती है तो उसकी जानकारी जानबूझ करके थाने में ना देना, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। 6 महीने तक की सजा और उसमें जुर्माना भी हो सकता है। ये प्रावधान बनाया गया। मतलब आपका कहना है ये है कि मान लीजिए किसी भी गांव के किसी भी सदस्य को ये मालूम चल गया कि यहाँ पर यौन शोषण हुआ है तो वो किसी को जानकारी नहीं दे रहा, मतलब ये भी अपराध है। बिल्कुल अपराध है। बाद में जब मामला सामने आएगा और बच्ची या बच्चा बताएगा, माइनर जो है, कि इनको अंकल को पता था या इनको आंटी को पता था और हमने उनको बताया था और उसकी सूचना उन्होंने नहीं दी, तो बाकायदा वो उसमें भी सजा का प्रावधान है। तो मैं इस भारत सम्मान के माध्यम से एक चीज बात बता दूं, लोग जो है सिर्फ देख करके चेहरा जो है बदल करके चले जाते हैं। तो इस बात को जो कानूनन जान लिया जाए कि यह एक अपराध है। मैं एक लाइन की बात बता दूं, ये जितने भी हम जन समूह हैं, हम सुबह जब उठते हैं तो जब नल से हम पानी लेते हैं और अगर वो नगर पालिका का पानी है तो उस पानी के बाद जब हम ब्रश उठाते हैं और ब्रश में टूथपेस्ट लगाते हैं तो पानी से, टूथपेस्ट से लेके, ब्रश से लेकर के कपड़े पहनने से लेके शाम तक में हम जितनी भी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं ना, सभी में हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हैं। और ये टैक्स एक भिखारी भी देता है जिसे पता नहीं होता कि वो टैक्स पे ही है। और उस टैक्स की रकम से, ये चाहे पुलिस वाले हो, स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी लोक सेवक, उसे इस टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है। वो लोक सेवक है और ये लोक सेवक अफसोस की बात है कि ज़्यादातर निकम्मे हैं। अभी भी उन्हें बाल कल्याण, उनका जो संरक्षण होता है, नियम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को सूचना देना होगा सीडब्ल्यूसी को। सीडब्ल्यूसी में मुझे ज्ञात हुआ कि कोई भी नहीं था। अब फिर से पीड़ित पक्ष को दोबारा लाया जाएगा, दिन भर हरास किया जाएगा, भूखे प्यासे आएंगे, उससे थक के गरीब बेचारे लड़ना छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं, अगर आपकी बच्चियां हैं, आपकी बहन है, आपके घर में भी महिलाएं हैं, तो आप सोच करके देखिए कि अगर आपके घर में कोई आंख उठा करके देख देता है आपकी बच्चियों को तो आपके ऊपर क्या बीतती है। तो क्या उस गरीब की कोई इज्जत नहीं है। और पॉक्सको एक्ट इसीलिए लाया गया था ताकि बच्चों के साथ इस तरह का शोषण ना हो।
2005-2006 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सर्वे हुए, भारत में जो बच्चों और महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न का जब सर्वे हुआ तो चौंका देने वाले आंकड़े आए कि लगभग 50 से 53% बच्चों का, यानी हर दूसरे बच्चे, जिसमें मेल चाइल्ड भी शामिल है, हर दूसरे बच्चे को यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। इसलिए इतना कड़ा कानून बनाया गया है और 2012 के कानून के बाद भी ये कमी नहीं हुई, इसलिए 2019 में इसमें और संशोधन हुआ और उसमें स्पष्ट है कि यदि कोई लोक सेवक इस तरह का कृत्य करता है तो उसे और भी ग्रीवेंस माना जाएगा, यानी वो और भी खतरनाक किस्म का अपराध होगा। इसमें दो लोक सेवक हैं, एक शिक्षक ने कलंकित किया है अपने जॉब को, जो आरोप लगा है उसके ऊपर, और एक पुलिस वाले ने। तो मैं कहता हूँ, शिक्षक आप भी हैं, शिक्षक मैं भी हूँ, तो इसलिए मैं इसको और आगे आकर के विरोध करूंगा। हमें बचाव नहीं करना चाहिए। वैसे ही मैं पुलिस वालों से निवेदन करता हूँ कि आपको बचाव नहीं करना चाहिए, बल्कि आपका फर्ज बनता है कि ऐसे पुलिस वाले को सजा दिलाएं, नहीं तो पुलिस की वर्दी ऐसे ही दागदार है और दागदार होगी। जो बार बार प्रश्न उठता है कि क्या 2 भारत बसते हैं हमारे यहाँ, तो ये बिल्कुल उस चेहरे को चरितार्थ करता है कि गरीब जो गांव में रहता है, जिसे समझ नहीं है बात करने की, उसे समझ नहीं है कि मैं अपनी बात को कैसे रखूं, तो कानूनन उसको अपने अधिकार कैसे पता होंगे। तो उनके साथ जब कुछ होता है तो मैं कहता हूं कि संवेदना हमारी कहाँ मर जाती है। क्या सिर्फ अभिजात वर्ग के, शहर में रहने वाले अच्छे लोगों के लिए ही कानून और संविधान है क्या उस गरीब के लिए कोई कानून नहीं है? और गरीब यदि है तो उसका कोई गलती नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी शासन की है, सरकार की है। यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो गरीबी को हटाएं, सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनको समुचित शिक्षा दें। ये शासन की जिम्मेदारी है, हमारे टैक्स के पैसे से बैठे हुए इन हुक्मरानों की, इनकी जिम्मेदारी है कि गरीबी हटे, उनका बाल कल्याण विभाग उनके परिवार का विकास करे। और करबद्ध होकर के निवेदन करता हूं कि आगे आइए, अपने मुद्दों में प्लीज कृपया करके एक होइए, ताकि फिर किसी दरिंदे की हिम्मत ना हो कि इतनी मासूम से छोटे छोटे बच्चों पे ये अपने हवस का नजर डाल सके। इतनी बड़ी घटना, इतनी घिनौनी बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम दिया जाता है और थाना प्रभारी महज हंसता हुआ जवाब देता है कि मुझे कुछ जानकारी ही नहीं। कई सामाजिक संगठनों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि इस पुलिस की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।